कनाडा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने का समय और इसके पीछे की परिस्थितियां भारत कनाडा संबंधों की जटिलता को दर्शाती हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो खटास आई है, उसका असर न केवल द्विपक्षीय संवाद पर पड़ा, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी दोनों देशों की सहभागिता प्रभावित हुई। इस आमंत्रण के मायनों, संबंधों के बिगड़ने के कारणों और भारत के लिए इस शिखर सम्मेलन के संभावित लाभों को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, आमंत्रण देर से क्यों आया? 2023 में कनाडा के सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के संबंधों में अप्रत्याशित तनाव आ गया। कनाडा की सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस हत्या के लिए भारतीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस आरोप ने दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवार को गहरा कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया और वार्ताओं का स्तर गिर गया। ऐसे माहौल में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा नरेंद्र मोदी को G7 के लिए आमंत्रित करने में स्वाभाविक ही समय लगा, क्योंकि विश्वास बहाली और कूटनीतिक माहौल को अनुकूल बनाना जरूरी था। आमंत्रण का समय बताता है कि कनाडा ने शायद संबंधों में कुछ नरमी या संवाद की जरूरत को पहचाना, लेकिन दोनों सरकारें हालात को पूरी तरह सामान्य करने से अभी भी दूर हैं। रिश्तों के बिगड़ने के पीछे कई वजहें हैं। सबसे प्रमुख कारण है कनाडा में फैला सिख प्रवासी समुदाय, जिसकी संख्या लगभग 7.7 लाख है। इस समुदाय का एक हिस्सा खालिस्तान आंदोलन के समर्थक के रूप में देखा जाता है, जो अलग सिख राष्ट्र की मांग करता है। भारत सरकार कनाडा पर आरोप लगाती रही है कि वह इन तत्वों को अपने देश में पनाह देता है और उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करता। दूसरी ओर, कनाडा का दावा है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उसकी धरती पर आपराधिक घटनाओं में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। इन आरोप प्रत्यारोपों ने दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ा दी। यही नहीं, व्यापारिक और रणनीतिक वार्ताएं भी प्रभावित हुई। इन सब के बावजूद G7 सम्मेलन एक बड़ा अवसर लेकर आया है। भारत को इस मंच से क्या लाभ मिल सकते हैं? सबसे पहला फायदा है खोया हुआ संवाद बहाल करने का। G7 शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक मंच पर भारत और कनाडा के नेता आमने सामने बैठकर संवाद कर सकते हैं, जिससे गलतफहमियों को दूर करने का रास्ता खुल सकता है। दूसरा, दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पिछले कुछ समय से रुका हुआ है, उसे फिर से शुरू करने की संभावना बन सकती है। 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $9.21 अरब का था, जिसमें भारत का निर्यात $5 अरब और कनाडा का भारत को निर्यात $83 अरब रहा। अगर CEPA जैसी वार्ताएं आगे बढ़ती हैं, तो दोनों देशों के लिए व्यापार और निवेश के नए द्वार खुल सकते हैं। इसके अलावा भारत के लिए यह मौका है कि वह कनाडा और अन्य G7 देशों के सामने अपनी सुरक्षा चिंताओं, खास तौर पर खालिस्तान आंदोलन से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठा सके। भारत पिछले लंबे समय से चाहता रहा है कि पश्चिमी देश उसकी संवेदनशीलता को समझें और चरमपंथी तत्वों को समर्थन या शरण न दे। इस मंच से भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी भूमिका को रेखांकित कर सकता है। इतना ही नहीं, G7 देशों के साथ संवाद भारत को वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूती से स्थापित करने का मौका देता है। जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, वैश्विक व्यापार और विकासशील देशों के मुद्दों पर भारत अपने विचार और प्राथमिकताएं साझा कर सकता है। यह न केवल भारत की वैश्विक छवि को सशक्त करता है, बल्कि रणनीतिक साझेदारियों के नए रास्ते भी खोलता है। इस सम्मेलन में भागीदारी से भारत को एक और रणनीतिक लाभ मिल सकता है। वह है अपने वैश्विक मित्रों के साथ संतुलित संबंध बनाना। चीन के बढ़ते प्रभाव और रूस के साथ पश्चिमी देशों के तनाव के बीच भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ा सकता है। वह G7 देशों के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने और उनकी आवाज को मजबूती से रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन ये सारे लाभ तभी संभव हैं जब भारत और कनाडा के बीच संवाद की बहाली हो और आपसी विश्वास का माहौल बने। इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर व्यावहारिक और पारस्परिक हितों पर फोकस करें। खालिस्तान आंदोलन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों को खुलकर लेकिन जिम्मेदारी के साथ संवाद करना होगा।
साथ ही व्यापार, शिक्षा, तकनीक और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने होंगे। जहां एक तरफ कनाडा के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार, निवेश का गंतव्य और रणनीतिक साझेदार है, वहीं भारत के लिए कनाडा शिक्षा, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्य साझा करते हैं, जिनके आधार पर वे अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में आमंत्रित करना एक सकारात्मक संकेत है। ये न केवल दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते खोलता है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और दायरे को बढ़ाने का मौका भी देता है। यदि दोनों देश कूटनीतिक समझदारी, पारस्परिक सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ें, तो आने वाले समय में भारत कनाडा संबंधों में एक नई शुरुआत हो सकती है, जिसका लाभ न केवल इन दोनों देशों को बल्कि वैश्विक समुदाय को भी मिलेगा।